दोस्तों, इजराइल हमास वॉर में जिस तरीके से अमेरिका अपना डंडा और झंडा मिडल ईस्ट में गाड़ना चाह रहा था, उसी डंडे और झंडे को उखाड़ करके फेंकने का काम मिडल ईस्ट से इस्लामिक रेजिस्टेंस ने किया, जिसमें हमास भी शामिल है, जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, सीरिया इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस भी शामिल है, यमन भी शामिल है, और तो और IRGC भी इसमें पूरी तरीके से शामिल है, जिसने ना बल्कि अमेरिका के गुरूर को नीचे ला दिया और पूरी तरीके से घुटने पर लाने का काम अमेरिका को किया। और जब मिडल ईस्ट से उसको अपनी विदाई का खतरा मंडराने लगा तो बिलबिला उठा अमेरिका, और इस तरीके से बिलबिलाया कि लगा मिडल ईस्ट के नेताओं के चक्कर लगाने। जहां एंथनी ब्लिंकन मिडल ईस्ट का दौरा करने पहुंचे और यह दौरा पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है, जहां तमाम मुस्लिम देशों के नेताओं से एंथनी ब्लिंकन ने बात की, जहां तमाम मुस्लिम देशों ने यह निर्णय लिया कि जो जंग के रुकने के बाद फिलिस्तीन के लोगों के लिए कदम उठाए जाएंगे, वो कदम हर तरीके से उठाएंगे, उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए तमाम कदमों को अंजाम देंगे। फिर एंथनी ब्लिंकन द्वारा तमाम मुस्लिम देशों से यह कहा गया कि इजराइल के साथ संबंध भी सुधारे जाएं, जिसके बारे में विचार करने के लिए बोला गया, पर कोई खुल करके इजराइल के साथ नहीं आया। जहां 7 अक्टूबर की घटना का जिक्र एंथनी ब्लिंकन द्वारा किया गया, तो सबने एक सुर में बोला कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो कुछ भी किया वो सही किया, जिसका खामियाजा यह हुआ कि यह पूरे के पूरा जो मिडल ईस्ट का दौरा था अमेरिका का, फ्लॉप हो गया, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तस्वीर भी देख सकते हैं। विंटर कैंप चल रहा है जहां अमेरिका का कोई भी दिग्गज नेता पहुंचता था, तमाम बड़े बड़े देश जो हैं इस्तकबाल में विच जाते थे, शाही महल में बुलाया जाता था, पर इस बार ऐसा कोई तस्वीर जो है सामने नहीं आई। विंटर कैंप में ही ब्लिंकन से प्रिंस सलमान ने मुलाकात की, और जब प्रिंस सलमान से यह मुलाकात हुई तो कई बड़ी बातें रखी गई, जहां यह तो बोला गया, जो सुबह खबर आई कि एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि तमाम मुस्लिम देश जो हैं इजराइल हमास वॉर में कदम उठाने के लिए तैयार हैं, और वो इजराइल के साथ जो हैं आने के लिए भी विचार कर रहे हैं। पर वो विचार क्या है और जो ये चाल थी, खासतौर पर अमेरिका की, उस चाल के पीछे का कारण क्या है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर जो सऊदी अरब के राजदूत मौजूद हैं, उनके खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है, और सऊदी अरब के स्टैंड को भी इजराइल के खिलाफ दुनिया को बता दिया है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जहां खुल करके सऊदी अरब द्वारा ब्रिटेन के अंदर पश्चिम देशों की मुखालफत की गई है, और खुद ब्रिटेन की भी मुखालफत जो है सऊदी अरब के राजदूत द्वारा की गई। जहां ब्रिटेन में सऊदी अरब के राजदूत प्रिंस खालिद बिन बंदर अल सऊद ने BBC रेडियो 4 के टुडे प्रोग्राम में कहा कि इजराइल के अभियान के बाद गाजा को कैसे चलाया जाएगा, इसको लेकर क्या कदम जो हैं उठाए जाएंगे, इसके तत्काल समाधान क्या है। उन्होंने सबसे पहले भविष्य फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सऊदी अरब अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध विराम के इसकी योजना संभव है, जब तक जंग नहीं रुकती उसके अलावा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। जंग जब तक चल रही है, यह भी वेस्ट बैंक का शासन संभालने वाले फिलिस्तीनी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर गाजा में वो गए तो उससे अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत होगी, और वो इस जंग को रुकने के बाद पूरी तरीके से मदद के लिए आगे आएंगे, और गाजा के भविष्य के लिए हर कोशिश जो है वो की जाएगी। पर सबसे ज्यादा इस बात पर गौर किया गया सऊदी अरब के राजदूत द्वारा, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम देश
सिर्फ इस बात का जवाब दे कि जो इजराइल ने किया है और जो इजराइल के साथ मिलकर के वो गाजा के अंदर कर रहे हैं वो कितना सही है, क्योंकि यही कोई और देश करता तो अब तक तमाम तरीके से बायकॉट होता, उसे उसका राजनीतिक जनाजा निकाला जाता। पर यहां पश्चिम देशों द्वारा इजराइल के खिलाफ यह कदम क्यों नहीं उठाए गए? और जब आप खुल करके इजराइल का साथ दे रहे हैं तो बैकडोर से तमाम कदम जो हैं हमारे द्वारा भी उठाए जा सकते हैं। जहां हमास के 7 अक्टूबर को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो कुछ भी 7 अक्टूबर को हुआ वो एक प्रतिक्रिया थी जो बरसों से फिलिस्तीन झेल रहा था, और वही प्रतिक्रिया 7 अक्टूबर को देखने को मिली, जो कि खुल करके तस्वीरें लोगों के सामने आई। जहां सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि आप देखें कि सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, टर्की खुल करके जो है ब्लिंकन ने तमाम देशों का दौरा किया, जिसमें टर्की भी वो पहुंचे। पर टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने मुलाकात नहीं की, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात की और साफ तौर पर यह एडवाइजरी दी कि हम हर जगह इजराइल की मुखालफत करते रहेंगे। इजराइल ने जो कुछ भी गाजा के अंदर किया है वो गलत है, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम इजराइल के साथ कभी नहीं जाएंगे, ये टर्की की तरफ से फरमान दिया गया। और फिर यह भी मैसेज दुनिया के सामने दिया गया कि जो भविष्य में कदम उठाए जाएंगे उसमें टर्की, खासतौर पर सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात हर मदद जो है वो गाजा के लोगों के लिए करेंगे, फिलिस्तीनी लोगों के लिए हर वो कोशिश कदम उठाएंगे जो कोई अभी तक नहीं कर पाया है। पर सबने एक सुर में यह कहा कि जहां ब्लिंकन पहुंचे कि आप यमन को समझाइए, आप ईरान को समझाइए, आप हिजबुल्लाह को समझाइए, पर सबने एक ही सुर में एक साथ कहा कि आप किसी और को समझाने के बजाय सिर्फ इजराइल से सीज फायर रुकवाइए, फिर जो कदम उठाना है वो देखा जाएगा कि किस तरीके से तमाम चीजें सामने आएंगी। पर यह कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के ब्लिंकन ने रिपोर्टरों से कहा कि तमाम जो मिडल ईस्ट देश है वो खुल करके साथ आ रहे हैं और वो तमाम बड़े कदम भी उठाएंगे। पर ब्लिंकन ने इस बात का खुलासा नहीं किया जो नई चाल चली, जहां तमाम मिडल ईस्ट के देश आपस में भिड़े, और उन्होंने ये जिक्र बिल्कुल नहीं किया कि तमाम देशों ने एक साथ जो है इजराइल के खिलाफ कदम उठाने की बात कही है। पर ब्लिंकन ने इसमें यह भी कहा जो अमेरिका के खिलाफ वाले देश हैं वो एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस जंग का जो दायरा है वो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो इससे तमाम देशों की मुसीबतें भी बढ़ने जा रही हैं। जहां पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि भारी जलालत का सामना मिडल ईस्ट में एंथनी ब्लिंकन को उठाना पड़ा है। हर एक पहलू को बारीकी से आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।